Good morning to one and all present here. My name is Arushin and I am from Srimati R.S. Kaleria. Our subject is Environmental Science and today we are going to do our chapter number 7, Water, Unit 3. Dear children, do you know water? हम सबको पता है water किसे कहते हैं? पानी. Water. Now, in water is very essential for our body. हमारी body के लिए वो बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नॉट इनएविटेबल, हम अवॉइड नहीं कर सकते. अनअवॉइडेबल थिंग है वाटर बिकॉज आवर बेसिक नीड लाइक अ फूड, होम, शेल्टर. वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर क्या है? एसेंशियल है, ज़रूरी है. विदाउट वाटर नो वन कैन सर्वाइव, नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, चाहे वो प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अ ह्यूमन बीइंग. हम ह्यूमन बीइंग हो या फिर प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सबके लिए वाटर इज एसेंशियल. वाटर बहुत जरूरी है. एंड ऑन अर्थ देयर इज अ 70% ऑफ वाटर. हमारे अर्थ पे 70% क्या है? वाटर है. बट ऑल्सो वन इशू इज देयर दैट द 70% ऑफ वाटर इज नॉट एट अ कंडीशन और एट अ स्टेट टू कंज्यूम. हम वो वाटर यूज कर सकते हैं, वो एक ऐसी लेवल पे या ऐसी कंडीशन पे नहीं है. वाटर है but it is not pure or it is not fit for the health. Unclean water we can say. So water is 70% on earth and water is an unavoidable and essential thing for a living organism. Now we'll see the uses of water. How the water is helpful हमारे body के लिए, हमारे लिए water essential कैसे है. So the first is uses of water. Water हम कैसे यूज करते हैं हमारे डे टू डे रेगुलर एंड डेली लाइफ में. As we know, water is very essential and unavoidable activities. Water एक जरूरी और उसे ऐसी चीज है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते. एंड वाटर आर यूज्ड फॉर, हम कैसे वाटर को यूज करते हैं? ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, बाथिंग एक्सेट्रा. ये सारी एक्टिविटीज है जिसमें वाटर इज एसेंशियल. ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए, वॉशिंग, किसी चीज को धोने के लिए, साफ करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, टू टेक अ बाथ, नहाने के लिए वाटर इज मस्ट. विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव. पानी के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते. वी ऑल नीड वाटर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स needs water to survive. उनके लिए वाटर जरूरी है, एसेंशियल है. विदाउट वाटर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव. ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी को वाटर की जरूरत होती है. ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव. एंड यूजेस ऑफ वाटर में कौन सी एक्टिविटीज थी? ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, बाथिंग, कुकिंग एक्सेट्रा. मम्मा की डे टू डे आप लाइफ देखते हो. योर मॉम, she need water at every one. हर एक चीज में उन्हें पानी की जरूरत होती है. So without water, survival of life is not possible. Water is one of the most important and unavoidable thing in our life for a living organism. कोई भी living beings के लिए water unavoidable है, उसे avoid नहीं किया जा सकता. Next we will see forms of वाटर अवेलेबिलिटी. ऐसी कौन सी जगह है या ऐसे कौन से फॉर्म्स है जहां से हमें पानी मिलता है? वाटर आर अवेलेबल फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स बट सम वाटर आर लाइक इट इज अ फिट और इट कैन बी यूज्ड और सम आर नॉट फिट बिकॉज दे आर नॉट इन अ गुड कंडीशन और वी कैन से इट इज नॉट अ क्लीन वाटर. सो कौन से फॉर्म से हमें वाटर अवेलेबल है? रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर. ये तीन ऐसे फॉर्म्स हैं जहां से हम वाटर को लेके यूज कर सकते हैं, उसे हम डे टू डे एक्टिविटीज में अप्लाई कर सकते हैं. वो वाटर हमारे लिए सही है. सो फर्स्ट इज रेन वाटर. इट इज द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम अ रेन. ये पानी है जो हमें कहाँ से मिलता है? रेन से मिलता है. एंड इट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. हमारे अर्थ पे मेन सोर्स क्या है? वाटर का रेन है. इफ रेन नहीं होगी वी विल नॉट गेट वाटर फ्रॉम एनीवेयर. This water reach the ground surface and fill up the water bodies like river, ponds, lake, oceans. ये सभी water bodies है, उन्हें fill up कैसे किया जाता है? With the help of
दिस रेन वाटर। अगर बारिश ही नहीं आएगी तो वाटर बॉडीज कैसे फिलअप होगी? इट इज नॉट पॉसिबल दैट टू फिल वाटर बॉडीज विदाउट अ रेन वाटर। रेन वाटर के बिना हम वाटर बॉडीज फिलअप भी नहीं कर सकते हैं। एंड द रेन वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। हमारे अर्थ पे मेन सोर्स है वो है रेन वाटर को कहा जाता है। Nowadays rain water is collected and then afterward it is used for different activities. आजकल लोग रेन वाटर को भी कलेक्ट करते हैं और उसे फिर अलग अलग एक्टिविटीज में यूज करते हैं। The accumulation or the collection, storage and the reuse of the rain water is called rain water harvesting. रेन वाटर को कलेक्ट करना, स्टोर करना और फिर उसके बाद उस वाटर को फिर से यूज करना अपनी एक्टिविटीज में। जो हमने देखा था यूजेज ऑफ वाटर में कौन सी एक्टिविटीज थी? ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, ये सारी चीजें जो एक्टिविटीज थी उसमें हम रेन वाटर को रीयूज कर सकते हैं, उसे स्टोर करके रीयूज कर सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। The accumulation, collection, storage and the reuse of the rain water is called rain water harvesting. रेन वाटर को स्टोर करके उसे फिर से यूज करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एंड इट इज द एफिशिएंट मेथड टू सेव वाटर। और जो रेन वाटर है वो क्या है? प्योर वाटर होता है, अदर देन ऑल अदर वाटर, बिकॉज इट इज द मेन सोर्स एंड रेन वाटर को प्योर वाटर कहा जाता है और इट इज अ प्योर वाटर। The water is collected from a roof, river or by digging of the earth and it is help for the various activities to do. हमारे डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज जो है सारी ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ये सभी चीजों के अंदर हमें रेन वाटर काम आ सकता है। रेन वाटर को कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? फ्रॉम द रूफ, या तो छत से, और फ्रॉम द रिवर, नियर बाय रिवर्स, और फ्रॉम द डिगिंग ऑफ अर्थ। ये सब जगह से रेन वाटर हम कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज सरफेस वाटर। सरफेस वाटर किसे कहते हैं? द वाटर विच इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ की सरफेस पे जो वाटर इज अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ उसे हम कहते हैं रेन वाटर। Streams, rivers, lake, oceans, etc. are the sources of rain water. Streams है, rivers है, lakes है, ये oceans है, उन सबको हम क्या कह सकते हैं? Sources of surface water. वो water जो available है on the surface of land or on the surface of earth. It is the water available on surface of earth is known as surface water. Surface water is lost. Surface water कैसे lost होता है? By the process of evaporation or seepages into the ground. Grounds में holes होना, गड्ढे होना और यहाँ तो evaporation के वजह से जो surface water है वो lost हो जाता है. Uses by a plants or animal or sometimes by human beings. Human beings भी surface water use करते हैं. This water is refilled by rain water. जब बारिश आती है तब सरफेस वाटर पे पानी, जो सरफेस वाटर का जो वाटर है वो रिफिल हो जाता है और सारी वाटर बॉडीज रिफिल हो जाती है। कैसे? बारिश आती है, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, ओशन सभी वापस फिलअप हो जाते हैं। और वाटर कैसे लॉस्ट होता है? फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन की प्रोसेस से जो वाटर वेपर्स फॉर्म होती है और वो वाटर लॉस्ट हो जाता है। Now the last form of water availability is groundwater. The surface water that seeps into the ground and flow below the soil is called groundwater. जो surface water है वो flow होता है, sip होता है और वो कहाँ जाता है? flow होता है soil के नीचे, below the soil. उसे हम क्या कहते हैं? groundwater कहते हैं। This water keeps on flowing until it's reached to a non-porous layer. Non-porous layer means एक ऐसी लेयर जिसके नीचे पानी सिप नहीं हो सकता, पानी सोखा नहीं जा सकता, ऐसी लेयर को हम कहते हैं नॉन पोरस लेयर। और ये जो ग्राउंड वाटर है वो कब तक सिप होता जाता है? जब तक वो नॉन पोरस लेयर तक नहीं पहुंचता। Beyond the layer, beyond the non-porous layer, the water cannot sip. Thus, the water is collected in this layer and forming a groundwater table. Groundwater table कहाँ बनता है? Non-porous layer के ऊपर बनता है, एक ऐसी लेयर जिसके नीचे पानी सिप नहीं हो सकता। So, first is rain water. Rain water is the main source of water availability on earth
and it is the pure water, or without rain water we cannot get rain. Rain water harvesting क्या था? Collection of water or storage of water from rain and reusing in the different activities, उसे कहते थे rain water harvesting. Then the second one is surface water. The water is available on the surface of earth like rivers, stream, lakes and ponds and ocean. And the groundwater is the surface water sits inside the inside the soil and flow inside the soil and make a groundwater table, and it not go beyond the non-porous layer. Next we will see different forms of water. Forms of water, अलग अलग पानी के प्रकार. Different forms of water are evaporation, condensation, melting and freezing. ये चार है ऐसे फॉर्म्स है जो कि अलग अलग फॉर्म ऑफ वाटर कन्वर्ट करते हैं. वाटर इज चेंज इट फॉर्म्स बाय द एक्शन ऑफ वेरियस प्रोसेस. अलग अलग प्रोसेस में वाटर इनके फॉर्म्स को चेंज कर देता है. इट इज प्रेजेंट इन अ सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म. या तो वाटर सॉलिड में, या तो वाटर लिक्विड में, और या तो गैस फॉर्म में वाटर है वो फॉर्म हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है. फर्स्ट वी विल सी इवोपरेशन. It is the process by which water change its liquid state from the gaseous state. एक ऐसा चेंज या तो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वाटर जो है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है. लिक्विड वाटर से गैस वाटर वी कैन से, और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. It is the vaporization of liquid that occurs on the surface of liquid into the gaseous state. एक ऐसी मेथड, वेपराइजेशन मेथड होती है जो लिक्विड वाटर को गैस वाटर में कन्वर्ट कर देती है. इट कन्वर्ट्स द लिक्विड वाटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड सेंड द गैस वाटर टू द एटमॉस्फेयर. हमारे वातावरण में वो लिक्विड वाटर, ग्राउंड से लिक्विड वाटर को लेके उसे वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करके, वेपराइजेशन करके वो क्या करते हैं, वाटर को गैस फॉर्म में एनवायरनमेंट के साथ मिक्स कर देते हैं, एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स कर देते हैं. इवेपोरेशन इज कॉज्ड ड्यू टू द हीटिंग एंड वार्म एरिया. गर्मी वाले एरिया एंड हीटिंग वाले एरिया पे ही इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है. ऑल ऑफ यू हैव सीन, जब आप एक बर्तन में पानी गर्म करते हो और जब उसमें से वो धुआं निकलता है, दैट आर द वाटर वेपर्स. अगर आप उस पानी के बर्तन को कवर कर दोगे आफ्टर इट्स कूल डाउन, जब वो ठंडा हो जाएगा, तब आप देखोगे जो वो धुआं था वो उस बर्तन के ढक्कन पर स्टिक होकर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया. तो वो क्या हो गया, कंडेंसेशन की प्रोसेस हो गई, जो हम अब देखेंगे. बट इवेपोरेशन इज द मेथड और इज द प्रोसेस इन विच वाटर, लिक्विड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू अ गैस वाटर. जो लिक्विड वाटर है उसे हम गैस वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज कंडेंसेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर्स इनटू अ लिक्विड वाटर बाय कूलिंग. एटमॉस्फेयर कूल होने की वजह से जो गैस वाटर है वो वाटर वेपर्स जो है उससे वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर देता है. इट अकर्स जनरली इन द एटमॉस्फेयर वेयर इट इज कूल एंड लॉस द कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर्स. एनवायरनमेंट की कैपेसिटी, एटमॉस्फेयर की कैपेसिटी है वाटर वेपर्स को होल्ड करने की, वो लॉस हो जाएगी. कैसे? बिकॉज ऑफ कूल एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट कूल होने की वजह से वाटर वेपर्स जो है वो होल्ड नहीं कर सकता एटमॉस्फेयर. ड्यू टू दिस द एक्सेस ऑफ वाटर वेपर गेट कन्वर्टेड इनटू अ ड्रॉपलेट. जैसे मैंने कहा, एक गर्म पानी का बर्तन लोगे और उसके ऊपर ढक्कन ढक दोगे तो वो जो धुआं है वो थोड़ी देर के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है जब आप वो ढक्कन हटाते हो. तो इट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. और एटमॉस्फेयर है वो कैपेसिटी उसकी नहीं होती टू होल्ड वाटर वेपर्स. So it's due to the excess of water vapors it is converted into water droplets. वो water droplets में convert हो जाते हैं. Formation of clouds, thunderstorms और snow take place because of condensation. बारिश के बादल बनना, then storm आना, then snow falling होना, crystal snow बनना, ये सभी कैसे होते हैं? Condensation की मेथड में होते हैं. So in evaporation we have seen that लिक्विड वाटर चेंज इनटू गैस वाटर और वाटर वेपर्स. और कब होता है? जब एनवायरनमेंट हीट हो. एंड इन कंडेंसेशन गैस वाटर चेंज इनटू
a liquid water. कब? जब environment cool हो. Next we will see melting. It is the process of changing solid water into a liquid. एक आइस क्यूब को आप अगर रख दोगे तो वो सॉलिड वाटर से लिक्विड वाटर में चेंज हो जाएगा. It is the process of changing solid water into a liquid water. It occurs when the heat and pressure are applied, which increase the solid temperature and result into a liquid. वो लिक्विड कब होगा? जब एटमॉस्फेयर में हीट का जो टेम्परेचर है, हीट की जो प्रेशर है वो कम हो जाएगी और कम होने के बाद वो क्या होगा? लिक्विड जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा. टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कूल एटमॉस्फेयर कम हो जाएगा, हीट प्रेशर बढ़ जाएगा, तो जो लिक्विड स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. The solid melt when it's reached to a melting point. जब वो एक melting point पे पहुंच जाता है तब solid है वो melt हो जाता है. Melting of ice, butter, ये these all are the examples of melting. एक particular melting point पे पहुंचने पे वो एक melting point पे पहुंचता है और when the solid is converted into a liquid, वो liquid में convert हो जाता है. And the last one is freezing. It is the process of changing liquid into a solid. Freezing का common example, आप सभी की मॉम आइस क्यूब बनाती है. So when you put a water into a freezer, वो वहाँ पे लो टेम्परेचर होने की वजह से एक ऐसे सर्टेन लेवल पे पहुँचता है जब अ लिक्विड वाटर कूल्ड होते होते इट्स कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड. So freezing is the process in which liquid water is converted into solid water. This is occur when the temperature of liquid water is lower below the freezing point. Freezing point के भी नीचे चला जाता है जब टेम्परेचर तब होता है and the formation of ice take place. Once again I am repeating all the points from this chapter. As we have seen uses of water. Uses of water में हमने क्या देखा था? That हमें डे टू डे एक्टिविटीज में वाटर कैसे यूजफुल है, जैसे ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, देन कुकिंग, बाथिंग, ये सभी चीज में वाटर हमें यूजफुल होता है. सो यूजेस ऑफ वाटर में ये आता है. एंड वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर वो ह्यूमन बीइंग्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो. वाटर सबके लिए एसेंशियल है. विदाउट वाटर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव. देन फॉर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, हमने देखा था कि पानी हमें कहाँ से अवेलेबल है. सो रेन वाटर से मिलता है, सरफेस वाटर से और ग्राउंड वाटर से. रेन वाटर क्या है? रेन वाटर जो कि बारिश का पानी, उसी वो है जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है ऑन अर्थ. रेन वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ एंड वो क्या है? एक प्योर फॉर्म वाटर का है, प्योर वाटर होता है रेन वाटर. रेन वाटर को आप कलेक्ट करके स्टोर करके उसे रीयूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग. The collection, accumulation, storage and reuse of rainwater is known as rainwater harvesting. Surface water, the water which is available on the surface of earth, जो surface earth की surface पे available है. और वो water bodies कौन सी है? रिवर, लेक, स्ट्रीम, पॉन्ड्स, ओशंस. और रेन वाटर है वो रिफिल करता है इसे सरफेस वाटर को, वाटर बॉडीज को भी रिफिल करता है. Then the last one is ground water. Ground water कौन सा है? The ground water, the surface water which is sits below the soil. Soil के अंदर flow होकर जाता है कहाँ तक? To the non-porous layer, एक ऐसी लेयर तक जहाँ से नीचे वाटर है वो सिप नहीं होता. और वहाँ पे क्या फॉर्म होता है? ग्राउंड वाटर टेबल. ऐसे वाटर को हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर. Then next is different forms of water. Water के अलग अलग फॉर्म. So first one क्या था? Evaporation. Evaporation में था कि liquid water, the state of water, liquid water is changed by the process. एक प्रोसेस से चेंज होकर लिक्विड वाटर गैस वाटर या वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, उसे कहते हैं इवापोरेशन. और वो कब होता है? जब एनवायरनमेंट में हीट होती है, एनवायरनमेंट हीट होता है, गर्म होता है, विंडी एनवायरनमेंट होता है, तब वाटर वेपर्स फॉर्म होती है और लिक्विड वाटर से गैस वाटर में या वाटर वेपर्स में
वाटर कन्वर्ट हो जाता है। देन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मीनिंग क्या था? दैट द प्रोसेस बाय विच the liquid water or sorry the gas water or the water vapors are converted into a liquid water। कब? जब एनवायरनमेंट कूल हो तो गैस वाटर से लिक्विड वाटर या वाटर वेपर से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। और वो कब होता है? जब एनवायरनमेंट कूल होता है। बिकॉज ऑफ कूल एनवायरनमेंट एटमोस्फियर जो है वो वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर सकते एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। और वो क्या फॉर्म करता है? रेन क्लाउड, स्नो, थंडरस्टॉर्म, ये सब होते हैं वो कंडेंसेशन की प्रोसेस से होते हैं। देन मेल्टिंग, मेल्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग सॉलिड वाटर इनटू अ लिक्विड वाटर। एक ऐसे हाई टेम्परेचर पे पहुंच जाने के बाद जो सॉलिड वाटर है मीन्स आइस है या तो फिर बटर है, उसे मेल्ट होके वो पिघल के लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसे कहते हैं मेल्टिंग। आइस एंड बटर आर द एग्जाम्पल ऑफ मेल्टिंग, converting solid into a liquid form. Then the last one is freezing. Freezing is the most common the method from which we form a ice। हम बर्फ जिससे बनाते हैं वो मेथड freezing, converting liquid water into a solid water। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने की मेथड को कहते हैं freezing। So this is all about the chapter water, उसके uses, availabilities, के source and the forms of water। Now thank you all and have a good day।